डिवेंचर्स करेंगे हम, ठीक है। डिवेंचर्स का लैटिन वर्ड से, डिवेंचर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड डेबेरे से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू बोरो। और ये जो होता है एक लोन होता है जो कंपनीज लेती है, किससे? पब्लिक से। पब्लिक से एक लोन होता है जो कंपनी लेती है, और कंपनी जो है प्रॉमिस करती है पैसे रिटर्न करेगी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, प्लस साथ में जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट भी देगी वो। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, जिससे डिवेंचर लिया जाता है उसको डिवेंचर होल्डर्स बोलते हैं। मतलब कंपनी जिससे डिवेंचर लेती है उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। वो क्रेडिटर होता है कंपनी का, ठीक है। वो ओनर नहीं होता, दैट्स वाई उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। हमारे डिवेंचर के फीचर्स हैं, एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, लोन का डॉक्यूमेंट है, जो कि डिवेंचर मतलब डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है जो कि लोन लिया जा रहा है बाय दी कंपनी। कोई ओनरशिप राइट नहीं होती है डिवेंचर होल्डर के पास, ठीक है। इसके बाद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रीपेमेंट होता है स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट के बाद, ट्रांसफरेबल रहता है, ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई कोई डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है किसी व्यक्ति के नाम पे, तो जिसके पास भी डॉक्यूमेंट रहती है वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है, दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसफरेबल। फिर प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन जब कंपनी ख़त्म होती है, जो भी एसेट्स होते हैं ना उसको लिक्विडिफाई किया जाता है, मीन्स उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है, अमाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर कंपनी ख़त्म होती है और वाइंड अप होती है, जो कंपनी को एंड होने को अपन वाइंडिंग अप बोलते हैं, तो डिवेंचर्स होल्डर जो होते हैं उनको पहले दिया जाएगा शेयर होल्डर्स से, मीन्स उनकी लाइबिलिटी को पहले क्लियर किया जाएगा, फिर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी को क्लियर किया जाएगा। फिक्स टर्म के लिए होता है, इशू किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, कन्वर्टेबल होता है ये ऑन द ओपिनियन ऑफ द डिवेंचर जो होता है, ओपिनियन नहीं यहाँ पे, और कन्वर्टेबल ऑप्शन रहता है, डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में। और बोलते हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर्ड मीन्स साथ में एसेट को हम लोग अटैच करेंगे, मीन्स अगर कोई कंपनी डिवेंचर बनाती है तो साथ में एक सिक्योरिटी के तौर पे एक एसेट देगी कंपनी का, उसी के अगेंस्ट में सामने वाला व्यक्ति अगर सामने कंपनी का डिफ़ॉल्ट होता है उससे पैसे ले सकती है, सिक्योर्ड बोलते हैं, सिक्योर है उनका डिवेंचर। और अनसिक्योर्ड में हमारा कंपनी की रेपुटेशन देख करके कोई भी डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर दे सकता है, ठीक है। फिर डिवेंचर इज़ पेएबल इवन इफ द कंपनी इज़ इन लॉस में अगर होती कंपनी तब भी डिवेंचर पेएबल होता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में बताया कि जो एसेट्स ऑफ द कंपनी है वो एज सिक्योरिटी दी जाती है, और जो डिवेंचर होल्डर होता है वो रिकवर कर सकता है इस सिक्योरिटी से अपना क्या, प्रिंसिपल अमाउंट को भी और अपना इंटरेस्ट को भी, इस ऐसे एसेट से जो कि सिक्योरिटी के द्वारा जैसे दी गई है। और सिक्योरिटी यहाँ पे अनसिक्योर्ड वाले में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लॉस होने का रिस्क रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट का भी इंटरेस्ट का भी। कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो यहाँ पे जनरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं हम लोग, ताकि इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं हम लोग। ये वाला जो टाइप ऑफ डिवेंचर है ना उसको प्रोहिबिट किया गया, अब हम लोग ऐसा इशू नहीं करा सकते। फिर इसके बाद बोलते हैं बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे मीन्स, टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड। तो इसमें हम लोग रिडम्पशन या बेसिस ऑफ रिडम्पशन या टेन्योर दोनों बोल सकते हैं, रिडम्पशन भी बोल सकते हैं, रिडम्पशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे बोलता है कि रिडम्पशन जो अगर होता है ना वो मैच्योरिटी डेट पे होता है, मीन्स एक स्पेसिफिक डेट पे रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन मीन्स पैसे वापस आना। तो कंपनी क्या करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगी, इंटरेस्ट को वापस करेगी, बदले में डिवेंचर होल्डर से अपनी जो प्रॉपर्टी जो सिक्योर की गई थी उसको वापस लेती है। जनरली सारे डिवेंचर्स जो होते हैं ना वो रिडीमेबल ही होते हैं, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको पे करा जा सकता है एज मैंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर इररिडीमेबल वाला रहता है कि कोई फिक्स रीपेमेंट पीरियड नहीं होता इसमें, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट कब होता है, रीपेमेंट कब होता है, जब कंपनी ख़त्म हो जाए, वाइंडिंग अप कर ले या फिर लिक्विडेशन हो जाए कंपनी की, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, द कन्वर्टिबिलिटी डिवेंचर मीन्स डिवेंचर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम
में जो डिवेंचर्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमारे दो होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं स्पेसिफिक डिवेंचर होल्डर के, तो वो रजिस्टर्ड माने जाते हैं। ये ट्रांसफरेबल रहता है, ये भी ट्रांसफरेबल रहता है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और 88 बात करते हैं, सेक्शन 88 बात करता है कंपनी एक्ट 2013 का। जितनी भी कंपनीज होती है ना वो मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर के नाम्स को, ठीक है, उनका नाम को एक रजिस्टर में एंट्री करेगी। बियरर डिवेंचर या फिर अनरजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट रहेगा व्यक्ति के पास, मतलब किसी व्यक्ति के पास डिवेंचर का डॉक्यूमेंट है तो वही व्यक्ति उसका ओनर माना जाएगा। तो पोजेशन सिग्निफाइज द ओनरशिप। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं किया जाता कि ऐसी इन जनरल बस बना दिया जाता है डिवेंचर को, और जिसके पास भी वो रहता है वही माना जाएगा कि वही डिवेंचर होल्डर है, ये एज्यूम कर लिया जाएगा। इसको हम लोग अनरजिस्टर्ड भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स हो गया, और हमारा फीचर्स हो गए डिवेंचर्स के।